न्यूज 18 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू के दौरान न सिर्फ विपक्ष पर तीखे प्रहार किए, बल्कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो से लेकर तुष्टीकरण के प्लान और परिवारवाद तक को वार उन्होंने उन पर किया है। कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी के इंटरव्यू पर अब रिएक्शंस आने लगे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया है। पहले सुनिए न्यूज 18 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू पर कांग्रेस क्या प्रतिक्रिया दे रही है। कितने दुर्भाग्य की बात है भारतवर्ष की विरासत के लिए कि 10 साल के पूर्ण बहुमत की सरकार और जिसका डंका पूरे विश्व में बजता हो, ऐसा प्रधानमंत्री 10 साल के बाद विरासत के नाम पर वोट मांगे, मंगलसूत्र के नाम पे वोट मांगे। आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी के पास 10 साल की उपलब्धियां गिराने के लिए कुछ भी नहीं, ना ही 2 करोड़ की नौकरी, 2 करोड़ हर साल नौकरी नौजवानों के लिए उन्होंने कहा था। क्या उन्होंने दी? क्या उन्होंने इस देश को जो महंगाई आज चरम पे है उसको कम करने के लिए कोई योजना बनाई? का लाभ SC, ST, OBC को मिला, इसको कोई नकार नहीं सकता। और इस आरक्षण को खत्म करने के लिए सिलसिलेवार वो कार्रवाई कर रहे हैं। अभी जो सार्वजनिक उद्यम है उनका निजीकरण किया जा रहा है। आज लगभग 5 लाख का कर्मचारी SC, ST, OBC से है। 1,97,000 OBC के, 1,81,000 अनुसूचित जाति के और 1,02,000 वो आदिवासी परिवार के से संबंध रखते हैं, परिवर्तन रखते हैं। आरक्षण खत्म होने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में उनके मिनिस्टर ने जवाब में दिया कि निजीकरण होने के बाद आरक्षण की व्यवस्था खत्म हो जाती है। तो ये निजीकरण लगातार जो करे जा रहे हैं वो आरक्षण खत्म स्वतः ही खत्म हो जाएगा। और जो 5 लाख से अधिक जो आरक्षण का लाभ जिनको मिलता है, परिवारों को मिलता है, वो आरक्षण खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोले राजनाथ सिंह, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा था और वो करके भी दिखाया है। उनका कार्यकाल शानदार रहा है। सुनिए। चुनाव लड़ने हैं, ये कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं, ये सच्चाई भी है, क्योंकि उन्होंने 10 सालों में करके दिखाया है। जो कहा था सब किया, और जो कहा था वही नहीं किया बल्कि उससे अधिक किया। तो स्वाभाविक है कि उन्होंने एक अपनी विश्वसनीयता कायम की है। उनके कार्यकाल का एक शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, तो हम उसकी चर्चा करेंगे। उस आधार पर हम लोगों से वोट देने की अपील भी करेंगे।